सुनो धनोली गांव के लोगों, सुनो और ध्यान से सुनो। आज इस मैच में जो तमाशा होने वाला है वो कोई आम खेल नहीं है। ये देख रहे हो इस जानवर को? ये रफ्तार है, मेरे मरहूम वालिद का सबसे पसंदीदा और सबसे ताकतवर घोड़ा। इसकी रफ्तार हवाओं को मात देती है और इसका गुस्सा बिजलियों को शर्मिंदा करता है। आज मैं इनाया सिंह इस धनोली गांव के हर एक मर्द को, हर एक पहलवान को, हर एक घुड़सवार को एक खुली चुनौती देती हूँ। खामोश, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी चुनौती ये है कि जो कोई भी इंसान इस रफ्तार की नंगी पीठ पर सवार होकर बिना किसी लगाम और काठी के इस मैदान के पूरे 3 चक्कर लगवा लेगा, मैं इनाया सिंह उस इंसान को नकद 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। 1 करोड़? बाप रे बाप! हाँ, 1 करोड़। लेकिन इस शर्त का एक दूसरा पहलू भी है। सुन लो सब ध्यान से। अगर कोई भी इस घोड़े पर चढ़ने में नाकाम हुआ या रफ्तार ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, तो उस इंसान को अपनी हार मंजूर करनी होगी। और हारने वाले की सजा ये होगी कि उसे हमारी हवेली की जमीनों पर, हमारे खेत खलिहानों में पूरे 10 साल तक बिना किसी मुआवजे के, बिना 1 पैसा लिए मजदूरी करनी होगी, मुफ्त में गुलामी करनी होगी। तो बताओ, है कोई इस गांव में ऐसी मर्दानगी वाला? है कोई जो 1 करोड़ का इनाम जीतने का दम रखता हो? अरे महेश बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा थैला तो अभी आधा ही भरा है। चल यहाँ से चल बेटा, ये बड़े लोगों के तमाशे हैं। ये तेरे जैसे गरीब और कचरा बीनने वाले अनाथों के खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ अगर घोड़ा बिफरा तो तू तो उसके पैरों के नीचे आकर ऐसे ही कुचला जाएगा बेटा। चल शाबाश, अब रास्ते लग। नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ मुकाबला करूंगा। पर तू इस तमाशे में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? जाकर कोई काम ढूंढ, कुछ पैसे कमा। कैसा काम काका? कितने पैसे कमा लूंगा कचरा उठाकर? दिन के 50 रुपए, 100 रुपए? काका, कल रात डॉक्टर बाबू ने क्या कहा था पता है आपको? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माँ के दिल की नली बंद हो चुकी है। अगर कल सुबह तक 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाए, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। काका, मेरे पास 1 लाख रुपए तो क्या, इस वक्त एक 100 रुपए भी नहीं है। मैं अपनी माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। हे भगवान, कैसा वक्त आ गया है। पर बेटा, इन बड़े लोगों से तू पैसे थोड़ी मांग सकता है। ये इनाया बीबी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देती बिना काम के। तू चल यहाँ से। काका, आपको याद है मेरे बाबा इस हवेली के सबसे माहिर साइस हुआ करते थे। वो घोड़ों की भाषा समझते थे। हाँ बेटा, तेरा बाप वाकई एक बहुत बड़ा और वफादार आदमी था, पर इन हवेली वालों ने उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। बेचारा उसी गम में घुट घुट कर मर गया। तू उन पुरानी बातों को मत याद कर। मुझे याद आती है काका, बाबा ने मुझे सिखाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि घोड़ा कभी बेवफा नहीं होता। घोड़ा सिर्फ अपने सवार का डर महसूस करता है। अगर इंसान घोड़े का डर खत्म कर दे और उसका दोस्त बन जाए, तो एक घोड़ा अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। काका, मैं इस रफ्तार को जानता हूँ। जब मैं छोटा था बाबा इसको अपने हाथों से मालिश करते थे। मैं इस चुनौती को पूरा करूंगा। पागल हो गया है क्या तू छोरे? वह तेरा खून पी जाएगा। वह बड़ा हो गया है और बिल्कुल जंगली हो चुका है। मत कर ऐसी हिमाकत। इनाया बीबी, इस धनोली गांव में काला पहलवान के जीते जी कोई और आगे आए, ये हो नहीं सकता। मैं करूंगा इस रफ्तार की सवारी। 1 करोड़ रुपए तो मैं ही घर ले जाऊंगा। तो आओ काला, दिखाओ अपनी ताकत। अगर तुमने इस घोड़े को काबू कर लिया तो 1 करोड़ तुम्हारे, और अगर नहीं तो 10 साल तक मेरी जमीनों पर हल चलाना होगा। मंजूर है बीबी जी। बस यही थी तुम्हारी ताकत काला? अरे ले जाओ इस मुर्दे को यहाँ से। क्या इस धनोली गांव के सब मर्द मर चुके हैं? क्या इस गांव में सिर्फ डरपोक और बुजदिल लोग बसते हैं? कोई नहीं है जो इस रफ्तार पर सवार हो सके? यह सब तमाशा बंद करो। मैं हूं महेश, और मैं करूंगा इस रफ्तार पर सवारी। मैं इस घोड़े के 3 नहीं, जितने कहोगी उतने चक्कर लगाऊंगा। अरे देखो, इस कचरा बीनने वाले को 1 करोड़ का ख्वाब देख रहा है। बेटा, पहले जाकर अपने बदन पर ठीक से कपड़े तो पहन ले, हवा के झोंके से उड़ जाएगा और चला है घोड़े पर चढ़ने। ओए लड़के, तेरा दिमाग ठीक तो है? जिस रफ्तार ने अभी काला जैसे पहलवान की हड्डियां तोड़ दी, तू उसके पास जाएगा? तेरा वजन इस घोड़े की एक लात झेलने लायक भी नहीं है। वैसे तेरा नाम क्या बताया तूने? मेरा नाम महेश है, और मुझे आपके 1 करोड़ रुपए का कोई शौक नहीं है बीबी जी। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो फिर मौत का शौक चढ़ाया है क्या? क्यों आगे आया है तू?
मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए बीबी जी। पहली, मेरी माँ अस्पताल में मर रही है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं जीता तो आप वो पैसा सीधा अस्पताल भेजेंगी। और दूसरी शर्त। दूसरी शर्त? तू शर्तें भी रख रहा है कचरे वाले। बोल, क्या है दूसरी शर्त? मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरे बाबा, जिनका नाम रामू साइस था, जिन पर आपके खानदान ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर इस हवेली से निकाल दिया था और बेइज्जती की थी, आप सबके सामने ये मानेंगी कि मेरे बाबा चोर नहीं थे। उनके माथे से वह चोरी का दाग आपको धोना होगा। ओए छोकरे, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? तेरा बाप एक नंबर का चोर था। उसने मेरे भाई यानी इनाया के पिताजी की असली वसीयत चुराई थी और आज तू यहाँ आकर हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। इनाया बेटी, इस कचरे वाले को धक्के मारकर बाहर निकाल। रुकिए चाचा जी। ठीक है महेश, अगर तेरी रगों में इतना ही जोश उबाल मार रहा है तो मुझे तेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं। लेकिन याद रखना, मेरी शर्त भी वही रहेगी। अगर तू इस घोड़े से गिरा तो तू पूरी जिंदगी, हाँ पूरी जिंदगी, इस हवेली के अस्तबल में जानवरों का गोबर उठाएगा। सोच ले, अभी भी वक्त है। मुझे पूरी तरह से मंजूर है बीबी जी। मेरी किस्मत का फैसला अब ये रफ्तार करेगा। आज ये छोकरा जिंदा नहीं बचेगा। इस घोड़े को मैंने इतने नशीले इंजेक्शन दिए हैं कि ये अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को चीर फाड़ देगा। रामू साइस का आखिरी निशान भी आज मिट जाएगा। हे राम, ये लड़का तो बांसुरी निकाल लाया। क्या घोड़े को गाना सुनाएगा मरने से पहले? बेटा महेश, घोड़ा गुस्से में हो तो उसकी आंखों में मत देख। उसे वो धुन सुना जो उसे उसकी मां की याद दिलाए, उसे प्यार का एहसास दिला। शांत रफ्तार है, शांत मेरे भाई। मैं जानता हूं तू गुस्से में नहीं है, तू डरा हुआ है। इन लोगों ने तुझे डराया है, इन्होंने तुझे अकेला कर दिया है। मेरे बाबा तुझे अपने हाथों से चना खिलाते थे ना। मैं रामू काका का बेटा हूं, तेरा दोस्त। यह कैसे मुमकिन है? जो रफ्तार 10 मर्दों से काबू नहीं आता, वह इस छोटे से लड़के की एक धुन पर शांत कैसे हो गया? यह जरूर कोई जादू टोना है। ये बच्चा कोई चाल चल रहा है। मैंने पहले ही कहा ये रामू का खून है, ये गद्दार है। चल मेरे रफ्तार, दिखा दे इन सबको कि तू कोई दरिंदा नहीं, तू हवा का दूसरा नाम है। वाह छोरे, वाह क्या सवारी की है, जीत गया छोरा, जीत गया, शाबाश महेश। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी बीबी जी। रफ्तार ने 3 चक्कर पूरे कर लिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। भेजे वह पैसे अस्पताल मेरी माँ के इलाज के लिए, और सबके सामने मानिए कि मेरे बाबा चोर नहीं थे। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया लड़के। मैं इनाया सिंह अपनी जबान की पक्की हूँ। बकवास! ये सब एक धोखा है, ये सरासर धोखा है। इस लड़के ने मेरे घोड़े पर कोई जादू टोना किया है, या उस बांसुरी में कोई ऐसी दवा थी जिसने घोड़े को बेहोश कर दिया। मैं इस तमाशे को नहीं मानता। यह चोर का बेटा भी चोरी है। मेरे बाबा चोर नहीं थे। आप अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जसवंत सिंह। अच्छा, अगर तू सच्चा है तो तुझे एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। अगर इस लड़के का जादू सच है तो इससे कहो कि ये इस रफ्तार को हवेली के उसी पुराने अस्तबल में ले जाकर बांध दे जहां से इसे बरसों पहले निकाला गया था। अगर यह घोड़ा रात भर वहां शांत रहा तभी मैं मानूंगा कि इस लड़के ने शर्त जीती है, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे यह शर्त भी मंजूर है। मैं इस रफ्तार को उस पुराने अस्तबल में बांध कर आऊंगा। बस रफ्तार, थोड़ी देर की बात है, फिर हमारी माँ ठीक हो जाएगी और मैं तुझे रोज यहाँ मिलने आऊंगा। दरवाजा किसने बंद किया? खोलो, खोलो, मुझे बाहर आना है। खोलो! तू सोचता था कि तू मेरे 1 करोड़ रुपए ले जाएगा और मैं तुझे बख्श दूंगा? ओए कचरे वाले, ये अस्तबल तेरी कब्र बनेगा आज। जसवंत सिंह, तुमने धोखा किया है। मेरी माँ हॉस्पिटल में। तेरी माँ तो मरेगी ही, साथ में तू भी यहाँ मरेगा। तुझे पता है इस अस्तबल में कौन है? पीछे मुड़कर देख बेवकूफ। हे भगवान, यह आदमखोर कुत्ता। हाँ, ये मेरा सबसे खतरनाक शिकारी कुत्ता है। इसने कई दिनों से गोश्त नहीं खाया है। आज तेरा गोश्त इसकी भूख मिटाएगा। और जब लोग कल सुबह दरवाजा खोलेंगे तो सब यही सोचेंगे कि घोड़े और कुत्ते की लड़ाई में तू मारा गया। अलविदा महेश।
ये तो इनाया बीबी के मरहूम पिताजी की सोने की मोहर है। और ये कागजात, असली वसीयतनामा। हे ईश्वर, ये तो वही वसीयत है जिसके चोरी होने का इल्जाम मेरे बाबा पर लगाया गया था। इसका मतलब मेरे बाबा बेगुनाह थे। यह वसीयत उन्होंने नहीं, बल्कि इस पापी जसवंत सिंह ने यहां छुपा कर रखी थी, ताकि सारा इल्जाम बाबा पर आ जाए। बचाओ! रफ्तार, तूने मेरी जान बचा ली मेरे भाई, तूने मुझे बचा लिया। कुत्ता नहीं मार पाया तो क्या हुआ? यह आग तुझे और तेरी सच्चाई दोनों को जलाकर राख कर देगी। जल जा चोर के बेटे। रफ्तार, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम यहां रहे तो दोनों जलकर राख हो जाएंगे। रफ्तार, आज मेरी माँ की जिंदगी और मेरे बाबा की इज्जत दोनों तेरे पैरों में है। उस दरवाजे को तोड़ दे मेरे भाई, अपनी पूरी ताकत लगा दे। चल। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आग किसने लगाई है? हे भगवान, ये क्या हो गया है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शांत रहो। देखते हैं क्या मामला है। ये जिंदा कैसे बच गया? ये नहीं हो सकता। ये लीजिए बीबी जी, अपनी आंखें खोलकर देख लीजिए। जिसे आप लोग और ये गांव आज तक चोर समझता आया, वो मेरे बाबा नहीं बल्कि आपके अपने सगे चाचा जसवंत सिंह हैं। ये वही वसीयत है जो इन्होंने इस पुराने अस्तबल में छुपा कर रखी थी और आग लगा दी, ताकि मेरे साथ यह सच्चाई भी हमेशा के लिए जलकर राख हो जाए। पढ़ लीजिए इसे। चाचा, आपने ये नीच हरकत की। आपने चंद पैसों और जमीन के लालच में मेरे पिताजी की आखिरी निशानी को छुपाया और उस निर्दोष रामू साइस को पूरे गांव के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया। आपको तो मरते दम तक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटी मेरी बात तो सुन, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये वसीयत जाली है। चुप रहिए, एक लफ्ज और नहीं। पकड़ लो इस गद्दार को, इसे पुलिस के हवाले करो। आज इसकी वजह से मेरे खानदान के माथे पर जो कलंक लगा था, उस लड़के ने आज अपनी जान पर खेलकर उसे साफ किया है। मुझे माफ कर दे महेश, हमने और मेरे खानदान ने तेरे बाप के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं आज से घोषणा करती हूँ कि रामू साइस इस गांव का सबसे वफादार और सच्चा इंसान था। और हाँ, तेरी शर्त के मुताबिक ये ले। ठीक है। ये तेरा इनाम है, 1 करोड़ रुपए। अब इस पैसे से तू जो चाहे कर सकता है। पैसा? हे माँ, काका, वक्त क्या हुआ है? बेटा, रात के 11 बज रहे हैं। 11 बज गए? नहीं, डॉक्टर बाबू ने कहा था सुबह होने से पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना मेरी माँ नहीं बचेगी। यह अस्पताल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शहर में है। इस आधी रात को वहां जाने के लिए ना कोई गाड़ी है ना कोई बस। मेरे पास ये चेक तो आ गया, पर मेरी माँ मर जाएगी। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। रफ्तार की आंखों में एक अजीब सी वफादारी थी। वो अपने आगे के पैर से जमीन को खोद रहा था, जैसे कह रहा हूं मैं हूं ना, चल मेरे साथ। महेश, ये घोड़ा, ये रफ्तार आम घोड़ा नहीं है। ये कह रहा है कि ये तुम्हें ले जाएगा। अगर ये पगडंडियों और खेतों के छोटे रास्तों से दौड़ कर जाए तो गाड़ी से भी जल्दी आधे घंटे में तुम्हें अस्पताल पहुंचा सकता है। रफ्तार, क्या तू मेरा साथ देगा मेरे भाई? आज मेरी माँ की सांसें तेरे पैरों की रफ्तार पर टिकी हैं। दुआ कीजिएगा मेरी माँ के लिए। चल रफ्तार! दौड़ रफ्तार! बस थोड़ी दूर और, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। उसे पता होगा कि उसका महेश आ रहा है। रुकना मत मेरे भाई। हे भगवान, यह खड्डर तो बहुत बड़ा है। रफ्तार रुक जा, तू गिर जाएगा। नर्स, पेशेंट नंबर 402 की हालत कैसी है? उनकी पल्स लगातार गिर रही है डॉक्टर साहब। अगर अगले 10 मिनट में उनका ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। उनका बेटा सुबह से गया है, अब तक नहीं आया। मुझे नहीं लगता वह 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा। बहुत अफसोस की बात है। एक माँ गरीबी की वजह से दम तोड़ देगी। ठीक है, मैं आखिरी इंजेक्शन तैयार करता हूँ, शायद उनकी सांसें थोड़ी देर और रुक जाएं। डॉक्टर बाबू, रुक जाइए। महेश, तुम किस हाल में आए हो? ये लीजिए डॉक्टर बाबू, ये 1 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए का चेक है। आप चाहो तो बैंक मैनेजर को फोन करके पूछ लो। यह सच है, बस आप जाकर मेरी माँ को बचा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 1 करोड़?
ये तो चमत्कार है। नर्स जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। पेशेंट 402 का ऑपरेशन अभी इसी वक्त शुरू होगा। हम उन्हें मरने नहीं देंगे। जी डॉक्टर साहब। तेरा शुक्रिया मेरे मालिक, तेरा शुक्रिया। कैसी हो माँ जी? अब आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बीबी जी। यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर उस दिन आप मेरे बच्चे की मदद ना करती तो मैं आज जिंदा ना होती। आपका यह एहसान हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। एहसान मैंने नहीं माँ जी, आपके इस बहादुर बेटे ने और इसके वफादार बाप ने मुझ पर किया है। मेरे खानदान का सच सामने लाकर इसने मुझे अंधेरे से निकाला है। और यह सेंटर तो महेश का अपना घर है। यह वही काम कर रहा है जो इसके पिताजी करते थे, लेकिन और भी बेहतर तरीके से। माँ जी ये आपके लिए है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। धन्यवाद बेटा। बीबी जी, आपका आना यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, बाबा की सीख और आपकी उस चुनौती की वजह से हूँ। अगर वह चुनौती ना मिलती तो शायद मैं आज भी वही कचरा बीन रहा होता। अच्छा महेश वो कहाँ है, हमारा हीरो? ये लीजिए, आपका हीरो हाजिर है। इसे अब मैदान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आजाद है और इन घास के मैदानों का राजा है। बेटा, उस भयानक रात जब तू मौत और आग के बीच खड़ा था, जब उस जसवंत ने सब तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे, तुझे सच में डर नहीं लगा? माँ, डर तो लगा था, झूठ क्यों बोलूं। जब उस राक्षसी कुत्ते ने छलांग लगाई थी और जब वह आग मेरी तरफ बढ़ रही थी, एक पल के लिए लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन तभी मुझे बाबा की एक बात याद आ गई। बाबा कहते थे कि जब इंसान की नीयत पूरी तरह साफ हो और जब उसके दिल का मकसद अपने से ज्यादा किसी और के लिए बड़ा हो। मैं वहां अकेला थोड़ी ना था माँ, मेरे साथ मेरे बाबा की आखिरी वसीयत की सच्चाई थी। अगर आज की ये कहानी, ये जज्बा और ये साहस आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और खास तौर पर उन लोगों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें जो किसी परेशानी या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, आकि उन्हें पता चले कि जब हिम्मत सच्ची हो तो रफ्तार भी आपके सामने घुटने टेक देता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।